वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग वर्बल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो प्रीवियसली एसएससी सीजीएल के एग्जाम के अंदर काफी बार पूछे जा चुके हैं। ये पीवाईक्यूज हैं जो लास्ट ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग सीजीएल के पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि वर्बल क्लासिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड होने वाले हैं। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. So now what question says that in each of the following question select the one which is different from the other three responses. करना क्या होता है वर्बल क्लासिफिकेशन के अंदर कि आपको सीधे ऑप्शंस इसमें दिए जाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, सीधे ऑप्शंस दिए जाएंगे और चार ऑप्शन के अंदर ही क्वेश्चन छुपा होता है। इसे आप ऑप्शंस भी कह सकते हैं एज वेल एज इसे आप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना होता है कि इन चारों जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस के अंदर कौन सा ऑप्शन आपको डिफरेंट लग रहा है। अब वो डिफरेंट जो होगा वो किसी भी बेसिस पर हो सकता है। कभी इसके अंदर लेटर्स दे दिए जाते हैं तो उसमें कुछ वॉवल या कॉन्सोनेंट का हो सकता है लॉजिक। कभी इसमें नंबर्स दिए जाते हैं, नंबर्स में भी कुछ स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, या इवन डिजिट और डिजिट कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बना करके दिया जाता है, उनके डिजिट्स का एडिशन हो रहा होगा। कभी इसमें वर्ड्स दे दिए जाते हैं। वर्ड्स भी कैसे, जैसे 3 एनिमल्स के नेम दे दिए और उसके बाद एक मान लीजिए किसी वेजिटेबल का नाम दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वेजिटेबल उसके अंदर अलग हो जाता है। तो बस हमको क्लासिफिकेशन का मतलब डिफरेंट, दैट इज द अनदर नेम ऑफ दिस चैप्टर वाज ऑड वन आउट, मतलब एक भिन्न छांटना, एक अलग छांटना। जो अलग है वही इसका आंसर है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन। ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर सीधे 25, 36, 144, 169, 100, 121 और 964। It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2010. You have 10 seconds to solve this question. क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। इसके लिए डी ऑप्शन 964 जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट जवाब है, सही का आंसर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो 13.3.3 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट द नंबर पेयर 964 in all other perfect squares of two consecutive numbers are given. अगर आप 9 और 64 को अगर आप छोड़ देते हैं तो बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं ए बी सी, उन सभी के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो रहे हैं और वो भी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के हो गए मतलब कि दो लगातार नंबर। अब ऐसे तो 9 और 64 भी स्क्वायर है, लेकिन ये दो लगातार नंबर नहीं है, एक 3 का स्क्वायर है और एक 8 का स्क्वायर है। लेकिन बाकी ऑप्शंस के अंदर सारे जो स्क्वायर हो रहे हैं वो सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर 25, 36 है, दैट मींस 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 144 और 169 है, दैट मींस 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। 100 एंड 121 है, दैट मींस 10 का स्क्वायर देन 11 का स्क्वायर। बट 9 एंड 64 में क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर है देन 8 का स्क्वायर है। तो वहां पर 5 6 हुआ, फिर 12 13 हुआ, 10 11 हुआ, लेकिन यहां पर 3 और 8 हो गया है। दैट मींस डी ऑप्शन इज ऑड वन आउट, या क्लासिफिकेशन कह सकते हैं इसको आप। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In each of the following questions, select the one which is different from the other three responses.
फिर दोबारा से वही करना है कि एक डिफरेंट छांटना है, एक डिफरेंट ऑड वन आउट करना है. द ऑप्शंस आर हीट, लाइट, bulb, and then electricity. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010. You have 10 seconds to solve this question. So, here is the question. इसके लिए सी बल्ब जो है वो बिल्कुल सही जवाब है. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.1 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है. बल्ब इज एन आइटम वेयर ऑल अदर आर फिनोमिना. बल्ब जो है वो क्या है? बल्ब जो है वो एक आइटम है और बाकी की ये जितनी भी चीजें दी हुई हैं वो सारे क्या है? दे ऑल आर द फिनोमिनास. दैट्स व्हाई सी ऑप्शन बल्ब इज योर राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In each of the following questions, select the one which is different from the other three responses. The options are wave, current, tide, and then storm. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. इसके लिए सी ऑप्शन टाइड जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.1 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है. एक्सेप्ट टाइड, टाइड को छोड़ करके ऑल अदर टर्म्स आर रिलेटेड टू बोथ एयर एंड वाटर. टाइड को छोड़ करके बाकी की जो तीन चीजें हैं वो एयर और वाटर दोनों से ही रिलेटेड है. बट टाइड is a regular rise and fall in the level of sea caused by the attraction of the moon and sun. तो बाकी की जो तीन चीजें हैं वो एयर वाटर तीनों में ही है, लेकिन टाइड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए होता है. और ये है क्या? रेगुलर राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी. सी के लेवल में एकदम से बढ़ जाना, एकदम से घट जाना, कम ज्यादा होते रहना. और ये किसके अट्रैक्शन की वजह से? मून और सन के अट्रैक्शन की वजह से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को ही हम लोग टाइड कहते हैं. और ये सिर्फ पानी के अंदर एग्जिस्ट करती है, ना कि एयर के अंदर. दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In each of the following questions, select the one which is different from the other three responses. The options are X, Y, H, D. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010. देखें एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. इसके लिए बी ऑप्शन वाई जो है वो बिल्कुल सही जवाब है. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है. द पोजीशन नंबर ऑफ वाई इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज एन ऑड नंबर. अगर बाकी के लेटर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो वो सब इवन डिजिट्स पर आते हैं, लेकिन वाई जो है, जो इसका प्लेस वैल्यू है, वाई 25 पर आता है, जो कि एक ऑड नंबर है. एक्स 24 पर है, वाई 25 पर है, एच 8 पर और डी 4 पर. बाकी सभी इवन है लेकिन वाई ऑड पर आ रहा है. दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In each of the following questions, select the one which is different from the other three responses. The options are
ZKXJ. B option CMAL. Then next option is TGRF and then FRTK. अब यहां पर आपको लेटर्स को मेंशन किया गया है, तो आपको ये चेक करना है कि लेटर्स में कौन अलग हो सकता है. It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2010. You have 10 seconds to solve this question. So here is the question. इसके लिए डी ऑप्शन FRTK बिल्कुल सही जवाब है. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है और कुछ इस तरीके से रहा है इसका लॉजिक. अगर Z में से आप 2 माइनस करते हैं तो X आता है और K में से 1 माइनस करते हैं तो J आता है. आगे ऐसे ही CMAL में भी C में से 2 डिडक्ट करते हैं तो A आता है और M में से 1 माइनस करते हैं तो L आता है. देन TGRF, T में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो R और G में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो F और ऑल्टरनेट में इसको लिखा जा रहा है. अब नेक्स्ट FRTK में भी ऐसा ही होना चाहिए था. अब F और T के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है. F में 14 ऐड करते हैं तब T आता है, जो कि होना चाहिए था सिर्फ -2 और R में से भी K जाने के लिए -7 का यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए +14 -7 हो रहा है. बाकी सभी के अंदर सेम रूल हो रहा है, -1 -2 वाला, लेकिन इसके अंदर 7 और 14 का सेगमेंट चल रहा है. दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज ऑड वन आउट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In each of the following questions, select the one which is different from the other 3 responses. The options are A, B, J, and M, Q, R, T, U, Z, I, X, Y, O, B, and D option W, F, G, O, P. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010 एग्जाम. ये फिर दोबारा से कुछ उसी तरीके से है कि लेटर्स को आपको देखना है, डिफरेंसेस को समझना है और उससे ही इस क्वेश्चन का लॉजिक आएगा. You have 10 seconds to solve this question. So, सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, IXYOQ. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है. एक्सेप्ट इन लेटर ग्रुप IXYOQ, in all others there is only one vowel. अगर आप ध्यान से देखें IXYOQ को और बाकी के अदर ऑप्शंस पर अगर आप ध्यान दें तो और सभी के अंदर केवल सिर्फ एक वॉवल अवेलेबल है, जबकि IXYOQ के अंदर एक I और एक O, 2 वॉवल्स यहां पर दिए हुए हैं. In the latter group IXYOQ there are 2 vowels. That's why C option is odd one out. Now moving to the next question. In each of the following questions, find out the odd word, letters, numbers from the given responses. The options are A, room, B, chamber, C, veranda, and D, cabin. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010 exam. You have 10 seconds to solve this question. So,
सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए सी वेरांडा जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.1 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट वेरांडा ऑल अदर सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। अगर वेरांडा को हम लोग छोड़ दें, एस्केप कर दें, इसे क्विट कर दें, तो बाकी के जो अदर 3 चीजें हैं वो कहीं ना कहीं 4 वॉल से कवर्ड होती हैं। जबकि वरांडा जो होता है ये खुला एरिया होता है, खुला पार्ट होता है। अगर आप जैसे फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पर या किसी भी फ्लोर पर रह रहे हैं, तो उसके बाद घर जितने एरिया में बना हुआ है, उसके बाद थोड़ा-सा एरिया एज़ ए बालकनी के तौर पे, एज़ ए वेरांडा के तौर पे जो छोड़ा जाता है, वही है इसमें। जो कि कवर्ड नहीं होता है, एक तरीके का ओपन एरिया होता है, उसके अंदर गार्डन और बाकी की चीज़ें हम लोग कर पाते हैं, बैठ सकते हैं उसमें। So C option is your correct answer. Now, moving to the next question. In each of the following questions, find out the odd word, letters, numbers from the given responses. The options are A. Mouth organ, B. Electric guitar, C. Keyboard, and D. Sonata. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010 exam. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए डी ऑप्शन सोनाटा बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.1 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट सोनाटा ऑल अदर आर इंस्ट्रूमेंट्स। सोनाटा इज अ पीस ऑफ म्यूजिक कंपोज्ड फॉर वन इंस्ट्रूमेंट और टू। सोनाटा को छोड़ करके बाकी के जितने भी हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जबकि सोनाटा एक म्यूजिक है जो कि कंपोज किया जाता है वन या फिर मे बी टू इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। सो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In each of the following questions, find the odd word, letters, numbers from the given responses. The options are A, I, D, E. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010. देखें एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। यू हैव 10 सेकेंड्स। Now look into your answer. So here it is a question. After that, C option is the correct answer. C means D as a answer. इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 13.3 कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट दी ऑल अदर आर वॉवल्स। अगर आप डी को छोड़ दें तो बाकी के डी को छोड़ करके बाकी सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं वॉवल्स की कैटेगरी में आते हैं। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In each of the following questions, find out the odd word, letters, number from the given responses. And the options are RNMP, JFEH, RPOQ, and then HDCF. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010 exam. You have 10 seconds to solve this question.
तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके लिए RPOQ जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो 13.3 कॉन्सेप्ट को लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। हेयर अगर मैं RNMP की बात करूं तो R में से 4 माइनस करता हूं तो N आता है, N में से 1 माइनस किया तो M आता है और M में +3 किया तो P आता है। अगेन इन द नेक्स्ट टर्म J में से मैंने 4 डिडक्ट किया तो F में से 1 माइनस किया तो E और E में अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है H। आफ्टर दैट इन द RPOQ R में से 2 डिडक्ट करता हूं तो P आता है, P में से 1 डिडक्ट करता हूं तो O और O में 2 ऐड करता हूं तो मुझे Q मिलता है। आफ्टर दैट HDCF अब H में से 4 डिडक्ट किया तो D, D में से 1 माइनस किया तो C, C में +3 किया तो F। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि RNMP, JFEH और HDCF में सेम रूल लग रहा है, जबकि RPOQ के अंदर डिफरेंट रूल यहां पर फॉलो हो रहा है। दैट्स व्हाई C ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In each of the following questions, find out the odd word, letters, numbers from the given responses. The options are A, B, C, D, E, I, F, G, H, O, A, P, Q, R, L, and then U, L, M, N, E. यहां पर लेटर्स के डिफरेंस के साथ साथ एक लॉजिक आप ये भी देखिएगा कि लेटर्स के अंदर कुछ को कैपिटल लेटर्स मेंशन किया गया है और कुछ को स्मॉल लेटर्स के तौर पे दिखाया जा रहा है। तो इट इज क्वाइट बी पॉसिबल कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो लॉजिक लगे वो कुछ इस तरीके का लॉजिक इसमें लग सकता है। यू हैव 10 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ लुक इनटू द आंसर। इसके लिए सी ऑप्शन APQRL जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर किया गया है। अब इसके अंदर बताया गया कि एक्सेप्ट इन APQRL इन ऑल अदर्स द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर गिवन इन कैपिटल आर वॉवल्स। दैट मीन्स अब इसका मतलब क्या हुआ कि APQRL को छोड़ करके बाकी के जितने भी हैं उन सभी के अंदर फर्स्ट और लास्ट लेटर जो कि कैपिटल है और उसी के साथ साथ वो वॉवल भी है। तो दोनों ही चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं, कैपिटल के साथ साथ वॉवल भी है बाकी सभी ऑप्शन में, लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा नहीं मिल रहा है। केवल ए तो है वॉवल, लेकिन एल वॉवल की कैटेगरी में नहीं जाता है। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In each of the following questions, find out the odd word, letters, number from the given responses. The options are 6243, 2643, 8465, and 4867. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010 exam. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए जो सही आंसर होना चाहिए और जो सॉल्यूशन होना चाहिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3.3
यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर किया गया है। हो क्या रहा है कि 6 में अगर मैं +2 करता हूं तो 8 आता है, 4 + 3 दैट इज 7, और 8 में से जब मैं 7 को डिडक्ट करता हूं तो मुझे मिलता है 1 एज ए रिजल्टेंट। देन आफ्टर 2 + 6 = 8, 4 + 3 = 7। तो यहां पर क्या हुआ कि 8 में से अगर मैं 7 को डिडक्ट करता हूं तो =1 मुझे एज ए रिजल्टेंट के तौर पे देखने को मिलता है। देन आफ्टर इन द नेक्स्ट सेगमेंट 8 + 4 = 12, 6 + 5 = 11, देन 12 - 11 = 1। तो यहां पर फिर दोबारा से मुझे 1 ही रिजल्टेंट के तौर पे मिल रहा है। सिमिलर वे आगे भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे कि 4 + 8 = 12, 6 + 7 = 13, then 12 - 13 = -1। अब बाकियों के अंदर +1 आ रहा है और इसके अंदर -1 आ रहा है, बस यही डिफरेंस है। दैट्स व्हाई दिस इज योर परफेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In each of the following questions, find out the odd word latter number from the given responses. The options are 4933, 6246, 8367, and then 7055. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010 exam. You have 10 seconds to solve this question. So, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके लिए डी ऑप्शन 7055 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3.3 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। 49 - 33 = 16 and 62 - 46 = 16. Then 83 - 67 equals to also 16, but 70 - 15 equals 55 equals to 15. तो बाकियों के 3 में 16 एज ए रिजल्टेंट मिल रहा है, लेकिन 70 - 55 करने पर हमको रिजल्टेंट के तौर पे 15 मिल रहा है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In each of the following questions, find out the odd word letters word from the given alternatives. The options are flute, violin, guitar, and then sitar. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2011. देखें एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके लिए ए फ्लूट जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.1 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट फ्लूट ऑल अदर आर स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप फ्लूट को अगर आप ऑड वन आउट के तौर पे अलग कर दें तो बाकी के जो है वो सारे के सारे स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जबकि फ्लूट जो होता है ये एक हवा द्वारा, जो हवा हम फेंकते हैं, हवा द्वारा उत्पन्न आवाज जो होती है, फ्लूट बजाते हैं हम लोग, तो ये एक तरीके का वाद्य यंत्र है। और बाकी सारे स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? जो कि किसी ना किसी तार के माध्यम से जुड़े होते हैं और उसी से ही म्यूजिक को उत्पन्न करते हैं। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज योर
correct answer. Now, moving to the next question. In each of the following questions, find out the odd number, letters, word from the given alternatives. The options are prod, sap, jab, and then thrust. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2011. क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके मीनिंग्स पर आप लोग अगर जाएंगे, इन वर्ड्स के मीनिंग पर जाएंगे, तो इसका आंसर आपको बड़े आराम से मिलेगा। ट्राई करें एक बार इस क्वेश्चन को। सो हियर इज द क्वेश्चन। इसके लिए बी सैप जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.1 कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। prod, it is a verb, means to push somebody, something with a finger or a pointed object. To encourage, to poke. Prod, it is a noun, means an act of prodding, an act of reminding somebody to take action. After that, sap. Sap, it is a verb, means to make somebody something weak or destroy gradually. Then sap, it is also a noun, means the liquid in a plant that carries food to all parts of it. A stupid person who is easily tricked or treated unfairly. After that, jab. It is a verb, means to push or poke at somebody something quickly and roughly. Jab in noun form means a suddenly rough blow. Thrust in verb means to push something, somebody, oneself suddenly or violently. Thrust in noun form means an act or movement of thrusting. Therefore, sap is different from all others. अब अगर आप देखें ध्यान से तो सैप का मतलब इन सभी से बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है, अलग हो रहा है। बाकी इन तीनों का मतलब जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही आ रहा है, टू पुश समबडी या समथिंग। लेकिन सैप का मीनिंग कुछ अदर जा रहा है। वहां पर पुश का नहीं, वहां पर ये हो रहा है किसी को खत्म करने से मतलब है। सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन सैप is your correct answer. Now, moving to the next question. In each of the following question, find out the odd number, letters, word from the given alternatives. The options are JKOP, MNST, CABD, and then OPWX. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2011 एग्जाम। लेटर्स को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। लेटर्स के बीच में रिलेशन निकालने की रिक्वायरमेंट है, तभी आपको वहां से लॉजिक इसका पता चलने वाला है। यू हैव 10 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन। इसके लिए बी ऑप्शन MNST बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है।
except MNST, all other having a vowel. MNST को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं उन सभी में वॉवल्स का यूज किया जा रहा है, बल्कि MNST के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स का यूज किया गया है. दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज ऑड वन आउट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In each of the following questions, find out the odd number, letters, word from the given alternatives. The options are CAFD, TSWV, IGLJ, and then OMRP. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2011. Now you have 10 seconds to solve this question. So here is the question. इसके लिए बी ऑप्शन TSWV बिल्कुल सही जवाब है. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है. TSWV डज नॉट हैव एनी वॉवल. TSWV में कहीं पर भी कोई वॉवल का यूज नहीं हुआ है. पहली बात ये, और दूसरा तरीका जो है वो भी इसके अंदर ऑल्टरनेट तरीका बताया गया है. वो क्या है कि CAFD है, तो CAFD में C में से 2 माइनस किया तो ये आया, उधर C में 1 जोड़ा तो D आया, F में से 2 माइनस किया तो D आया. फिर नेक्स्ट सेगमेंट IJLJ में भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है कि I में +1 किया तो J आया, -2 किया तो G आया. मतलब फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, OMRP में भी सेम ही रूल लग रहा है. लेकिन अगर मैं TSWV की बात करूं तो वहां पर ये लॉजिक नहीं फिट हो रहा है. पहले -1 नीचे हो रहा है जो कि होना चाहिए -2, और ऊपर +1 होना चाहिए जो कि हो रहा है +2. दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. So TSWV is odd one out. Now, moving to the next question. In each of the following questions, find out the odd number, letters, word from the given alternatives. The options are 162, 405, 567, and then 644. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2011 exam. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. इसके लिए डी ऑप्शन 644 बिल्कुल करेक्ट आंसर है. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3.3 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है. एज 162, दैट मीन्स 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर मुझे 8 एज ए रिजल्टेंट के तौर पे मिलता है. ऐसे ही 40 और 5 को जब मैं आपस में डिवाइड करता हूं तो यहां पर 8 मुझे एज ए रिजल्टेंट के तौर पे मिलता है. एंड 567 ऑल्सो, 556 को अगर मैं 7 से डिवाइड देता हूं तो 8 मुझे एज ए रिजल्टेंट मिल रहा है. बट 644 की अगर मैं बात करता हूं तो 64 को जब आप 4 से डिवाइड देते हैं तो आपको 16 एज ए रिजल्टेंट के तौर पर मिल रहा है. तो बाकी सभी में रिजल्टेंट 8 आ रहे हैं, जबकि 644 के अंदर 16 आ रहा है. दैट्स व्हाई डी ऑप्शन 644 इज ऑड वन आउट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In each of the following questions, find the odd number, letters, word from the given alternatives. The options are 156, 201, 273, and then 345.
It was previously asked in SSC CGL first sitting 2011 exam. Now you have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए ए ऑप्शन 156 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3.3 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट 156 ऑल अदर नंबर्स आर ऑड नंबर। अगर आप 156 को अगर आप स्किप करते हैं, थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑड नंबर्स हैं, जबकि 156 जो है वो एक इवन नंबर है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन 156 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find out the pair of numbers that does not belong to group for lack of common property। मतलब एक कॉमन प्रॉपर्टी जिसके अंदर नहीं है वही यहां पर ऑड वन आउट होगा या इनसे भिन्न होगा। द ऑप्शंस आर 11, देन 115, 10, 90, 9, 72 and then 8, 56. It was previously asked in SSC CGL second sitting 2011. You have 10 seconds to solve this question. So here is the question. इसके लिए ए ऑप्शन 11115 जो है वो बिल्कुल इसके लिए सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो 13.3.3 कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। हो क्या रहा है कि 115 को जब आप 11 से डिवाइड करते हैं तो ये 10.45 टाइम्स जाता है, मतलब पॉइंट्स में जा रहा है। जबकि बाकी के ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो 90 को 10 से डिवाइड दिया 9 टाइम्स किया, 72 को 9 से डिवाइड दिया तो 8 टाइम्स किया, 56 को 8 टाइम्स डिवाइड दिया तो 7 टाइम्स किया। तो बाकी सारे कंप्लीटली डिविजिबल हैं, लेकिन 115 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 11 से। दूसरी चीज एक आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं, जैसे 90 दे रखा था तो 90 का मल्टीप्लाई एक कम नंबर में करेंगे। जैसे 9 10 या 90 होता है तो उसमें एक नंबर कम में मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं जैसे 10 into 9 दैट मीन्स 90, 8 9 जा 72 हो गया, 8 7 जा 56 हो गया। इस तरीके भी रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आ सकती है, लेकिन उससे भी ए ऑप्शन कैसे भी करके नहीं आने वाला। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन फाइंड द ऑड नंबर letters number pair from the given alternatives. The options are softball, baseball, cricket ball, or basketball. It was previously asked in SSC CGL second sitting 2011. Now you have 10 seconds to solve this question. So here is the question. इसके लिए डी ऑप्शन बास्केटबॉल जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.1 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। बास्केटबॉल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन सॉफ्टबॉल, baseball and cricket, bat and balls are used. Basketball involves only ball. बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जिसके अंदर सिर्फ बास्केटबॉल की जरूरत है और किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, जबकि सॉफ्टबॉल, बेसबॉल और क्रिकेट के अंदर यहां पर किसी ना किसी बैट का भी यूज किया जाता है।
तो यहां पर दो इक्विपमेंट्स होते हैं और वहां पर सिर्फ एक ही इक्विपमेंट से काम चल जाता है. दैट्स व्हाई डी ऑप्शन बास्केटबॉल इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In question, find the odd number, letters, number pair from the given alternatives. The options are A. Annoy, B. Distress, C. Harass, and D. Revenge. It was previously asked in SSC CGL second sitting 2011. Now you have 10 seconds to solve this question. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. इसके लिए डी रेवेज जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही है. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है. रेवेज इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री वर्ड्स. रेवेज जो है वो इन तीनों वर्ड से कहीं ना कहीं डिफरेंट है या ये कह सकते हैं कि अलग है. सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In question, find the odd number latter number pair from the given alternatives. The options are PRSU, SUWY, HJLN, and then CEGI. It was previously asked in SSC CGL second sitting 2011. Now you have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. इसके लिए ए ऑप्शन PRSU बिल्कुल सही जवाब है. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है. हेयर PRSU दैट मींस P में अगर आप +2 करते हैं तो R में +1 करते हैं तो S और S में +2 करते हैं दैट इज U. तो 2 1 2 यहां पर क्या किया गया है, ऐड किया गया है. इसके बाद SUWY में अगर हम जाते हैं तो S में +2 किया तो U में +2 किया तो W और W में +2 किया तो Y. आफ्टर दैट HJLN, H में +2 किया तो J में +2 किया तो L और L में +2 किया तो N. देन आफ्टर CEGI, C में +2 किया तो E में +2 किया तो G और G में +2 किया तो I. तो आप देखेंगे कि PRSU को छोड़ करके बाकी सभी के अंदर बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी में +2 का लॉजिक लग रहा है. सभी लेटर्स में +2 करके आगे के लेटर्स को मेंशन किया गया है, जबकि PRSU ए ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है. शुरुआत में और लास्ट में हो रहा है लेकिन बीच में ऐसा नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज ऑड वन आउट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In question, find the odd number, letters, number pair from the given alternatives. The options are YDWB, TKRI, QNOM, and then HLFJ. It was previously asked in SSC CGL second sitting 2011 exam. Now you have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. इसके लिए सी ऑप्शन QNOM बिल्कुल सही जवाब है. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 कॉन्सेप्ट लगा करके इस क्वेश्चन को किया गया है. हेयर
कुछ इस तरीके से यहां पर कॉम्बिनेशन बन रहा है, और वो क्या हो रहा है आइए समझे। y में से 2 घटाता हूं तो ऑल्टरनेट में w मेंशन किया गया है। इसी तरीके से t में से 2 घटाया तो r आया, q में से 2 घटाया तो o आया, और h में से 2 घटाया तो f आया। यहां तक सब कुछ ठीक है, सब में एक जैसा हो रहा है। अब सभी के सेकंड और फोर्थ लेटर को देखते हैं। तो d में से 2 को माइनस किया तो b आया, k में से 2 माइनस किया तो i आया, n में से सिर्फ 1 माइनस किया तो m आया, और l में से 2 माइनस किया तो j आया। अब बाकी सभी के अंदर सेम ही प्रॉपर्टी लग रही है, बस QNOM के अंदर n और m के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस आ पा रहा है, बल्कि इसकी जगह पर आने चाहिए था 2 का डिफरेंस। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन QNOM इज द राइट आंसर। Now, moving to the next question. In question, find the odd number letters number pair from the given alternatives. The options are tomato, potato, carrot, and then onion. It was previously asked in SSC CGL second sitting 2011. Now you have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए ए ऑप्शन टोमेटो जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.1 कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एक्सेप्ट टोमेटो ऑल अदर आर ग्रोन अंडरग्राउंड। अगर आप टोमेटो को छोड़ देते हैं तो बाकी के जितने भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड के अंदर होती हैं, जबकि टोमेटो जो होता है वो ग्राउंड से अबव होता है, अंडरग्राउंड ना होकर के ग्राउंड से ऊपर है। So that's why a tomato is odd one out. Now, moving to the next question. In question, find the odd number, letters, number pair from the given alternatives. The options are 125, 789, 236, and 347. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2011. Now you have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए ए ऑप्शन 125 बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3.3 कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। द नंबर 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो जो 125 जो है ये परफेक्ट क्यूब है 5 का, बाकी अनदर जो है वो किसी के क्यूब नहीं बन पाते हैं। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज ऑड वन आउट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find out the pair numbers that does not belong to the group for lack of common property. इसमें से एक नंबर को अलग छांटिए, अलग डिफरेंट बनाइए। कहीं ना कहीं लैक का मतलब होता है कमी, कहीं ना कहीं एक कॉमन प्रॉपर्टी की किसी एक के अंदर कमी आ रही है जिसकी वजह से एक इसमें भिन्न है या डिफरेंट है, अलग है। द ऑप्शंस आर 1618, 5663, 96108 and then 8699. It was previously asked in SSC CGL second sitting 2011 exam. Now you have 10 seconds to solve this question.
सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए डी ऑप्शन 8699 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3.3 कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एज 2 into 8 equals to 16 and 2 into 9 equals to 18, 7 into 8 equals to 56 and 7 into 9 equals to 63. After that 12 into 8 equals to 96 and 12 into 9 equals to 108. अब 86 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूं दैट मीन्स 10.75 आता है, और 99 को 9 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर 11 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी सब तो डिविजिबल हो रहे हैं या मल्टीप्लाइड हो रहे हैं परफेक्टली, लेकिन ये 86 जो है वो यहां पर परफेक्टली डिवाइड नहीं हो पा रहा है। सो ओनली डी इट इज अ को प्राइम कह सकते हैं, या फिर ये इसे डिफरेंट बनाता है, इसे आप डिफरेंट या ऑड वन आउट कह सकते हैं। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In question, find the odd number, letter, word, number pair from the given alternatives. The options are SP, NL, ZW, and then TQ. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2012 exam. Now you have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए बी ऑप्शन एनएल जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 13.3 कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर किया गया है। हो क्या रहा है कि एस में से अगर मैं 3 को डिडक्ट करता हूं तो पी आता है, एन में से 2 डिडक्ट करता हूं तो एल आता है, जेड में से 3 डिडक्ट करता हूं तो डब्ल्यू आता है, और टी में से अगर 3 डिडक्ट करता हूं तो क्यू आता है। तो एस पी, जेड डब्ल्यू और टी क्यू में सेम रिलेशन बन रहा है, जबकि एनएल के अंदर सेम रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन एनएल इज ऑड वन आउट। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।